नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास वैराग्य शतक में आपका स्वागत करता हूं। महाकवि भर्तृहरि की रचना है, शतक प्रकार की रचना है, जिसमें सभी श्लोक स्वयं में मुक्तक हुआ करते हैं। सब अपने अपने में एक काव्य का महत्व रखते हैं, लेकिन पिछले श्लोक में जो बात की थी, जैसे उसी बात को आगे बढ़ा रहे हूं। एक सुंदर सा श्लोक देखते हैं। इयं बाला मां प्रति अनवरत मिंदी वरदला प्रभाचोरम चक्षु क्षिपति किमभिप्रेतमनया गतो मोहोस्माकं स्मर कुसुम बाण व्यतिकरा ज्वर ज्वाला शांता तदपि न वरा की विरमति। ये जो बाला शब्द का फिर प्रयोग किया है, ये जो बाला है ना, ये जो नास समझ है ना, अपने नील कमल जैसी सुंदर आंखों से जो नील कमल की शोभा को भी चुरा रही हो, ऐसे सुंदर नेत्रों से मेरी तरफ देख रही है, ऐसी दृष्टि, ऐसी तिरछी नजर मेरी तरफ डाल रही है। किम अभिप्रेतम अनया, ये चाहती क्या है? भैया अब देखो, मैं संसारी तो रहा नहीं, मैं हो गया वैरागी। अब इस दृष्टि से, इस नजर से ये मेरी तरफ देखे। मोहो स्माकम स्मर कुसुम बाण व्यतिकरा, कामदेव के बाण लगने से मन में जो काम पीड़ा उत्पन्न होती थी, जो प्रेम उत्पन्न होता था, वो अब सब खत्म हो गया। अगर पहले कभी इस दृष्टि से इसने देखा होता तब तो मैं समझ जाता, लेकिन आज इसकी इस दृष्टि को समझने की मेरी कोई तैयारी ही नहीं है। क्योंकि ये जो काम रूपी ज्वर होता है ना, ये प्रेम रोग, वास्तव में रोग ही है। ये यहां पे भी कह रहे हैं ज्वर ज्वाला शांता। तो ये काम रूपी जो बुखार है ना, वो उतर गया। वो ज्वर जो है अब शांत हो गया है, ज्वर की ज्वाला ही शांत हो गई है। लेकिन ये नासमझ फिर भी नहीं समझती, ये फिर भी अपने प्रयास में लगी हुई है, ये फिर भी मुझे बाबा से संसारी बनाने की कोशिश कर रही है? तो जो बात पिछले श्लोक में कही थी, वही बात यहां पे है, लेकिन ये उतना ही सत्य है। संसार का परित्याग करके सन्यासी और बाबा बनके अगर आप किसी आश्रम में पहुंच गए, तो एक नहीं अनेक ऐसी स्त्रियां आ जाएंगी। कोई आपकी चेली बनेगी, कोई आपकी भक्तानी बनेगी, कोई कुछ बनेगी। लेकिन लक्ष्मी जी ने वो जो नियम बनाया हुआ है ना, कि जिस दिन आप योगी बन के हमारी तरफ आओगे, उस दिन सारे भोग आपके पीछे होंगे और आपको भोगी बना के छोड़ेंगे। तो ज्यादातर योगी बनने वाले ढोंगी बन के भोगी बन जाते हैं। वास्तव में योगी रह जाएं, ऐसे बहुत कम बिरले होते हैं। महाकवि भर्तृहरि को भी इन सब चीजों का एहसास है, इसलिए वो ऐसे श्लोकों में ऐसी सुंदर सुंदर बातें करते हैं। जीवन में जो लोग वास्तव में इस मार्ग पे चल पड़े हों, योग की साधना करते हों, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मोक्ष के मार्ग पे चल पड़े हों, उन लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप जितना इससे दूर भागेंगे, उतना ही ये आपके पास आने की कोशिश करेंगे। और ऐसे समय में इनसे बचे रहना, यही सबसे बड़ी तपस्या होती है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए।